हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा ये वीडियो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, ये बेसिकली क्लास 10th में आपको करना है। पर मैं जैसे बताती हूँ कि 10th जो है वो 12th का बेस है, तो आपको रिफ्रैक्शन ग्लास लैब का 10th में बहुत डिटेल में तो नहीं है, बट बेसिक थिंग यू शुड स्टडी इन 12th ऑल्सो अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, तो ग्लास स्लैब किसका बना हुआ है? डेफिनेटली ग्लास का बना हुआ है, इजंट इट? और आप रिफ्रैक्शन के जो मेरे लास्ट के वीडियोस हैं, अगर आपने देखा होगा तो मैं उसमें सब एक्सप्लेन किया है कि रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, कब लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। करेक्ट। तो मैंने ग्लास स्लैब लिया हुआ है और ग्लास स्लैब में एक लाइट इंसिडेंट हुई है। दिस इज माय इंसिडेंट लाइट। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, मतलब ये एयर है यानी ये रेयरर मीडियम है, और वो जब डेंसर में जाएगी यानी जब वो ग्लास में जाएगी तो इट विल बेंड। ओके, एंड व्हेन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज जब रेयरर से डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो ये इंटरफेस में जब वो टकराई तब उसने एंगल क्या क्या बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया। जब ये दूसरे इंटरफेस पे आके टकराती है तब लाइट रे कहां से कहां जा रही है? अब आप देखिए, इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर यानी डेंसर से रेयरर, सो इट विल बेंड डेफिनेटली अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। करेक्ट। और ये बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी जो बाहर फाइनली रे आउट होती है उसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। अगर ये लाइट रे एयर से ग्लास, ग्लास से एयर इंटरफेस में नहीं जाती तो नॉर्मली क्या होना था? नॉर्मली होना था कि रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आनी चाहिए थी। इट शुड बी लाइक दिस ना, स्ट्रेट ऐसी ही बाहर आनी चाहिए थी, यहां से बेंडिंग नहीं होनी थी। बेंड तो यहीं से हुई जैसे उसने मीडियम चेंज किया। तो अगर लाइट रे कुछ इस तरीके से आती तो आपकी जो इमर्जेंट रे है और जो ओरिजिनल रे होनी चाहिए थे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। ओके, सो शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे हम कहां से मेजर करते हैं? इंसिडेंट लाइट से, जो हमारी ओरिजिनल लाइट है उसके बीच का। तो अगर एक छोटा सा डेफिनेशन में आपका बोलूं इसका, तो क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल पाथ। ये डॉटेड लाइन आपकी ओरिजिनल पाथ है, तो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल पाथ एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे कमिंग आउट of the glass slab is called lateral displacement or the lateral shift. करेक्ट। अब मैं आपको ये शो करूंगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी जो हमारा यहाँ आई बना है और जो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है ई बना है, दिस विल बी इक्वल। तो जब रिफ्रैक्शन होता है रेक्टेंगुलर स्लैब या ग्लास स्लैब से, तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। आइदर दिस वे द क्वेश्चन विल कम और द क्वेश्चन विल कम कि प्रूफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये आपके 10th का बेसिक क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ में सबसे पहले कहाँ लगाऊंगी? अगर मैंने ये आई कहा है तो इसे मैं कह रही हूं R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब पहली बार लाइट रे एयर से ग्लास आई है। ठीक है, तो आप बताइए स्नेल्स लॉ क्या होगा? आपको याद होगा मैंने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया है, जिसमें मैंने μ21 लेने कहा था, या कई बार n21 भी आप इसे कह सकते हैं ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई मेरा साइन आई है, बट साइन आर जो है वो मेरा R1 है, बिकॉज मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 लिया है। सिमिलरली जब वो यहाँ पे रे आ रही है सेकेंड फेज पर, तो इस केस में जो मैंने कहा ना ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब ये सेम होंगे, तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा? R1 होगा। लेकिन ये R1 इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ठीक है, तो N21 की जगह मैं कर दूंगी अब N12। करेक्ट, आप इसे नाम दे सकते, चलिए ABCD। तो ये कौन से के लिए है? एट इंटरफेस AB, है ना, ये एट इंटरफेस AB है। अब एट इंटरफेस CD की बात करूं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगा ना 1 विथ रिस्पेक्ट टू N12, क्योंकि अब ग्लास से एयर में रे जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E के बराबर है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये हुआ एट द इंटरफेस CD।
अब आपने एक थ्योरम पढ़ी है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है कि जब लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन सफर करती है और फाइनली एक मिरर पे जाके टकराती है तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये भी कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, यानी 2 with respect to 1 is reciprocal of 1 with respect to 2. This you have to remember. ओके, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं आप। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि साइन आई बाय साइन आर वन, है ना, साइन आई बाय साइन आर वन इज नथिंग बट 1 बाय साइन आर वन बाय साइन ई। तो मैं इसे उल्टा करके लिख सकती हूँ कि साइन आई बाय साइन आर वन इज इक्वल टू साइन ई बाय साइन आर वन। एग्रीड? जस्ट अपोजिट हुआ तो अब साइन आर वन आपका कैंसल हो सकता है, इसलिए आपने कहा साइन आई इज इक्वल टू साइन ई और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन अ ग्लास स्लैब कि when the rays passes through the rectangular slab, the incident ray and the emergent ray are parallel to each other, saying that I equal to R. And what is the lateral shift या displacement? The distance between the original path of the incident light and the direction of emergent coming out of the glass slab is a lateral displacement. और उसका वेरिएशन कहता है, वेरिएशन जो होता है लेटरल शिफ्ट को किस किस पे डिपेंड करता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेटरल शिफ्ट जो डिपेंड करती है वो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे करती है। ठीक है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, जितना भी स्लैब आपका मोटा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी उतनी ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी जितना मोटा आपका स्लैब होगा। इट वेरीज डायरेक्टली टू द इंसिडेंट एंगल, यानी एंगल ऑफ आई पे डायरेक्टली आई बढ़ाते जाएंगे, शिफ्ट बढ़ती जाएगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये फैक्टर्स पूछेगा आपसे कि किस किस पर लैटरल शिफ्ट डिपेंड करती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लैटरल शिफ्ट भी ज्यादा होगी। एंड फाइनली इट इज इनवर्सली टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। इनवर्सली का मतलब होता है कि जैसे वेवलेंथ ज्यादा होगी शिफ्ट कम होगी। तो बच्चों 10th में ये आपको प्रैक्टिकली भी बताना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब विच यू हैव टू स्टडी इन क्लास 10th एंड यू शुड नो टिल द क्लास 12th। थैंक यू।